नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल स्टार 24 न्यूज। इस वक्त मौजूद है हमारे साथ आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। बातचीत करते हैं खास मुद्दे को लेकर, जिस तरीके से वोटिंग चल रही है महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में, किस तरीके का लोग झूठे आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते हैं। देखिए, ये फालतू की बातें हैं। किसी भी व्यक्ति को भारत के अंदर संविधान का राज है, पूरी व्यवस्थाएं हैं, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है और कोई मना नहीं कर रहा है। ये कुछ लोग हैं जो जबरदस्ती छाती पीटने का कार्य कर रहे हैं पूरी देश में। हर आपको कभी किसी इलेक्शन कमीशन, जब आप कभी वोट डालने गए होंगे, आप भी इस उम्र में हैं, कभी किसी ने रोका? कोई किसी को नहीं रोक रहा है। क्या होता है कि लोगों ने कुछ अपने को स्पेशल स्टेटस मान लिया है। अभी आपने खबरें सुनी कि कोई आधार कार्ड मांग रहा है, पुलिस वाला क्यों मांग रहा है? ये जो स्पेशल स्टेटस मन मस्तिष्क में लोगों को डाल दिया गया कि हम स्पेशल हैं, वो जब तक हटेगा नहीं ना, साधारण हर व्यक्ति साधारण है, ये मान के चलना चाहिए। हम जनता जनार्दन है, इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कुछ तथाकथित तौर पर लगातार लोगों को बना दिया गया कि आप स्पेशल हो, आप स्पेशल ही रहोगे, तो वो अपने आप को। अब प्रशासन तो अपना काम कर रहा है ना, प्रशासन का काम है, जो उनको काम दिया गया है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। उनको दिया गया है कि चेकिंग करके भेजिए आगे, तो वो चेक करके भेज रहे हैं। हाँ, तो चेक करके भेज रहे हैं। कुछ लोग अभी आपने वीडियो में देखे होंगे, क्यों रोक रहा है भाई पुलिस वाला? अब टोपी लगा के लोग आ रहे हैं, हमें क्यों रोका जा रहा है? अरे भाई, इससे पहले हुआ ना, बेवजह के आरोप हैं। अगर बैरिकेड लगाए गए हैं तो ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को ही रोका जा रहा है, मुसलमानों को रोका जा रहा है। बैरिकेड लगाए हैं तो वहाँ हिंदू के लिए भी है वो और मुसलमानों के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दूसरे समुदाय को रोका जा रहा है। ये बेवजह के आरोप लगाए जा रहे थे पार्टियों की तरफ से, जैसा कि आपने देखा। और हमारे साथ यहाँ पर कुछ ऑडियंस भी मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा करते हैं, क्या सही है और क्या गलत है, जानकारी प्राप्त करते हैं उनसे भी। अभी हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के कुछ प्रवक्ता हैं, नेता भी हैं। आइए उनसे भी हम बातचीत करते हैं। नमस्कार दी, आपका नाम? मेरा नाम कारी माजिद तोड़ी है और जो ये उपचुनाव चल रहे हैं, गाजियाबाद सदर विधानसभा जो है, इसमें मुझे स्टार प्रचारक और प्रभारी बनाया गया पार्टी की तरफ से। गाजियाबाद सदर विधानसभा से। अच्छा, तो अभी आपको क्या लगता है, जिस तरीके से चुनावों का दौर चल रहा है, आज चुनाव मतदाता तो मत अपना डाल ही रहे हैं, तो ऐसे में लगातार आरोप लगा रहे हैं और भी कुछ मतदाता कि वह हमें वोट नहीं डालने दिया जा रहा। आपको क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन रोक रहा है क्या उनको? पुलिस प्रशासन सरकार के दबाव में काम कर रहा है और एक खास समुदाय को, आप कह लें कि खास तौर से मुस्लिम समाज को टारगेट बना करके काम चल रहा है। क्यों ये बुर्के वाला जो मुद्दा चल रहा है, क्यों एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, ये भी तो देखा जा रहा है, तो बहुत सारे पोलिंग बूथ है, लेकिन और जगह भी तो मतदाता, और जगह भी तो मतदाता वोट डाल रहे हैं। मुस्लिम मतदाता और भी जगह तो वोट डाल रहे हैं। आप किसी भी विधानसभा पर देख लें और किसी भी बूथ पर जाकर के देख लें, जहाँ पर भी मुस्लिम वोट एक ज्यादा तादाद में है, वहां पर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, वोट डालने दिए नहीं जा रहा है। अब आप लगाइए, आप पुलिस प्रशासन को किसने अधिकार दिया है वोट डालने का? जो आईडी है, जो कागजात हैं, उनको चेक करने का, जो आईन और कानून के एतबार से पुलिस प्रशासन, जो चुनाव आयोग की तरफ से जिनकी ड्यूटी जहां पर लगाई गई है, प्रशासन की ड्यूटी, पुलिस प्रशासन की ड्यूटी है कि शांति बनाए रखें, कोई भी दंगा ना हो, कोई इस तरह की बात ना हो। प्रशासन की ड्यूटी मतदान के टाइम पर क्यों लगाई जाती है? ताकि शांति पूर्वक से मतदान डाल सके सभी मतदाता। लेकिन अगर पुलिस अपना कार्य कर रही है, अगर वो किसी मतदाता की आईडी भी चेक कर रही है, तो उसमें तो कोई गुनाह नहीं कर रही है। नहीं कर सकती ना, उसको अधिकार ही नहीं है। आईन और चुनाव आयोग की तरफ से जो भी जिस शख्स की भी ड्यूटी जिस जगह पर लगाई गई है, वो उसी जगह पर तो काम करेगा। मेरी ड्यूटी, पार्टी ने मुझे गाजियाबाद सदर विधानसभा भेजा है, तो मैं जाकर के कुंदर की अगर काम करूंगा तो पार्टी मुझसे सवाल करेगी। तो पुलिस जो कर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो तो अंदर तक तो जाने दे रहे हैं ना मतदाताओं को, तभी तो अंदर वोटिंग जारी है। देखिए, पुलिस प्रशासन को इक़्तिदार की तरफ से, हुकूमत की तरफ से एक दबाव है, वो उस दबाव में काम कर रहे हैं। और जो भी मुस्लिम मतदाता हैं, जगह जगह से, कुंदर ले लो, फूलपुर ले लो, मीरापुर ले लो, या गाजियाबाद सदर, कहीं से भी आप देख लें, टीवी भी दिखा रहा है और सभी चैनल इस बात को दिखा रहे हैं कि मुस्लिम समाज का जो भी वोट है, उसको टारगेट करके उसको रोका जा रहा है और उसको जो है आईडी के माध्यम से और आईडीओ को गलत बता करके वोट डालने दिया। मेरा मानना ये भी है, कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं लगातार, कहीं ना कहीं फर्जी आईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं, फर्जी वोटर कार्ड बनाए जा रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन का भी हक बनता है कि उनको चेक करके अंदर भेजा जाए, तो वो उसमें गलत नहीं कर रहे, क्योंकि इस तरीके की वीडियो काफी सारी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। जो लगातार पार्टियां आरोप लगा रही हैं, या जो मतदाता केंद्र पर पहुंच रहे हैं मतदान के लिए, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भाई हमें वोट नहीं डालने दिया जा रहा।
तो इस चीज से आप सहमत, क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, या सिर्फ उन्हीं मतदाताओं के साथ ऐसा रहा? मतदाता तो और भी पहुंच रहे हैं, तो वो आरोप क्यों नहीं लगा रहे? लेकिन जहाँ पे एक विधानसभा में है तो उस विधानसभा में बहुत हजारों बूथ होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सभी बूथों पे हो, लेकिन है जहाँ पे टीवी भी दिखा रहा है, चैनलों पे भी सब चल रहा है कि बीजेपी कितना जो है लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जो प्रशासन है वो प्रशासन एक शासन के अंडर में काम कर रहा है, ना कि निष्पक्ष काम कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये चुनाव आयोग कहाँ है जो भारतीय जनता पार्टी की तिजोरी बन चुका है। देखा आपने कि जो भारतीय जनता पार्टी का पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि इस वक्त तिजोरी कहाँ है, जो प्रशासन है वो किसके लिए काम कर रहा है? क्या वो बीजेपी के लिए काम कर रहा है स्पेशल, या किसी और अन्य तबके के लिए? आइए और भी जानते हैं हम रिपोर्ट। तो जैसा कि और भी कुछ तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं लाठी चार्ज किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि लाठी चार्ज करना पुलिस के लिए, आखिर पुलिस ने लाठी चार्ज क्यों किया ऐसे लोगों के साथ? पुलिस प्रशासन के ऊपर भी सरकार का दबाव है। अभी दिखाया गया ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये चुनाव सरकार लड़ रही है। यूपी में ही क्यों इतनी घटना हो रही है? क्योंकि यूपी में जो है लॉ एंड ऑर्डर सब खत्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। लोकतंत्र को ये खत्म करें, ये आने वाले समय के लिए देश के लिए बहुत घातक। कुछ मुस्लिम वोटर है लगातार आरोप लगा रहे हैं, क्या स्पेशल उन्हीं को वोट नहीं डालने दिया जा रहा जो वो आरोप लगा रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है कि लोगों को परेशान किया जा रहा है और ये जानबूझ के किया जा रहा है। जो भाजपा सरकार है वो जानबूझ के कर रही है, क्योंकि प्रशासन को कोई हक नहीं है कि वो लोगों को रोके मतदान करने के लिए। और मतदान करने के लिए जो अंदर जो एजेंट होते हैं उनको ये हक है वो चेक करें, लेकिन बाहर ऐसे परेशान ना करें। लेकिन उन बूथ केंद्रों पर और भी तो मतदाता जा रहे हैं जी, जा रहे हैं। और मतदाता इस चीज के लिए आवाज क्यों नहीं उठा पा रहे? कुछ विशेष लोग ही हैं जो इन चीजों पर आवाज उठा रहे हैं। क्या वो किसी और पार्टी से हैं या वो विरोध कर रहे हैं बीजेपी का? नहीं, मुझे ये नहीं लगता बिल्कुल, क्योंकि समाजवादी बीजेपी जो है वो अपना ही वो बनाना चाहती है कि हमेशा हमारा ही झंडा ऊंचा रहे और समाजवादी पार्टी को दबाना चाहती है, इसलिए वो ये सब व्यवहार कर रहे हैं, और महिलाओं के साथ भी और पुरुषों के साथ भी। लेकिन मेरा भी यही मानना है कि वो जो कर रहे हैं ये गलत हो रहा है, और भाजपा सरकार अपना ही ऊंचा रखना चाहती है, खुद को ही अपना ये सोच रही है कि बस हमारा ही हमेशा जो है सरकार में बनी रहे, समाजवादी पार्टी कभी ना आए। लेकिन समाजवादी पार्टी तो एक दिन जरूर आएगी, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि हम अच्छे से मेहनत कर रहे हैं समाजवादी की पार्टी के लिए, और ये आएगी जरूर, चाहे कभी भी आए लेकिन आएगी जरूर, ये मेरा बहुत बड़ा विश्वास है। अनुराग जी, आप भी एक ऑडियंस हैं और एक ऑडियंस के नाते ही मुझे ये चीज़ें बताएं, ये जो और भी ऑडियंस बैठे हुए हैं या प्रवक्ता ने जो अपनी बातें रखी, आप उनसे कितना सहमत हैं? आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है ये नैरेटिव बनाया जा रहा है। अगर कहीं पुलिस प्रशासन किसी से ये पूछता है ताकि अंदर फालतू के लोगों की भीड़ ना हो, तो वो कोई गलत नहीं करता। जब वोट डालते समय जो अंदर अधिकारी बैठे हैं वो तो अपना अलग पूछताछ करेंगे, वो आपका कार्ड देखेंगे, वो डालने देंगे, फिर उसका हक जिसका वोट है उसी को वोट डाल रहा है कि नहीं, उसी के हाथ में इंक लगी कि नहीं, ये कैसे इंश्योर होगा? अगर सब बुर्का पहन के आ जाएंगे तो बुर्के के अंदर कौन है, बहन है, बेटी है, यही नहीं पता लगता। तो आइडेंटिटी तो बहुत जरूरी है कि उसको प्रूव करने के लिए चेकिंग होनी बहुत जरूरी है। इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि बुर्के वालियों में 100% वोट डलता है। नहीं, पुलिस प्रशासन तो अपना कार्य कर ही रहा है ना, जो उतना उनको कार्य दिया हुआ है, लेकिन ये फिर आरोप कैसे लगा सकते हैं? ऐसे उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं लगाना, ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं। अगर हार गए तो ये सब चीजें सामने आएंगी, उसको उपयोग करेंगे। हम तो पहले ही कह रहे थे देख लो वोट नहीं डालने दिया जा रहा, और जीत गए तो फिर बात खत्म हो जाएगी। तो ये नैरेटिव सेट करा, ये एक आदत है इस बार कि पहले कभी ईवीएम खराब हो गई है, कभी ईवीएम हैक हो गई है, वो नैरेटिव चले। अब ये इस बार के इलेक्शन में यही नैरेटिव चल रहा है। चलिए कर दीजिए। जैसा कि आपने देखा, हमने तमाम मुद्दों पर को लेकर के बातचीत की। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशनल स्टार 24 न्यूज़। जय हिंद।